Hello everyone, my name is Pankaj Kumar and today we will create the MOS2 monolayer in Vista software. Now this is the paper of MX2 Electronic Structure of Transition Metal Dichalcogenides monolayer. तो आज हम क्या करेंगे, एक MOS2 की मोनोलेयर जो है विस्टा सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे। ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। ये MX2 मतलब MX2 में हमारे पास क्या है, M इज नोन एज MO एंड W एंड X इज द सल्फर SCT। ठीक है, और हम क्या करेंगे आज MOS2 की जो है मोनोलेयर क्रिएट करेंगे यूजिंग द विस्टा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मोनोलेयर बनाने के लिए MOS2 की हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सिर्फ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। सिर्फ फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है मटेरियल प्रोजेक्ट्स सर्च करते हैं, क्लिक टू द फर्स्ट आइकन एंड नेक्स्ट इज वेट करते हैं थोड़ा हम, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मटेरियल। सबसे पहले हाँ, अगर हमने MOS2 की जो मोनोलेयर है, MOS2 का स्ट्रक्चर ऐसी फाइल जो है क्रिस्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल जो है हम इसकी डाउनलोड करेंगे MOS2। ओके, MOS2 की जो है CIF फाइल कहते हैं हम इसको सर्च करेंगे। ओके, तो हमें MOS2 के यहाँ पे देखो डिफरेंट स्पेस ग्रुप हमारे पास सिंबल दिए हुए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इसके फॉर्मूला तो MOS2 है हमारे पास और ये इनकी मटेरियल की ID दी हुई है। ठीक है ना, तो जो हमें स्पेस ग्रुप का चाहिए, जो मटेरियल MOS2 हमें स्पेस ग्रुप का चाहिए, वो स्पेस ग्रुप लेके हम जो है उसको आगे विस्टा सॉफ्टवेयर में हम उसकी मोनोलेयर को हम जो है बना सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो ये पेपर है हमारे पास, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। हाँ, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा पेपर MOS2। तो ये हमने स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर जो है हम विस्टा सॉफ्टवेयर के अंदर बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मटेरियल प्रोजेक्ट पे जाएंगे हम। मटेरियल प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम जो है इसका ट्राइगोनल ये स्पेस ग्रुप जो है हम इसका ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाँ जी, इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं ये एग्जैक्ट जो हमारे पास पेपर है उस सिमिलर है या नहीं है। नहीं तो हमने उसको दूसरा इसका एक स्ट्रक्चर लेंगे। सबसे पहले हम MOS2 एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये फाइल हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं विस्टा सॉफ्टवेयर का ये हमारे पास फोल्डर ओपन होता है। इसके अंदर ये हमारे पास आइकन होता है इसका विस्टा का। तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारे पास फाइल है उसको ओपन करने के लिए ओपन पे जाएंगे। तो जो हमारे पास फोल्डर है उसको फोल्डर को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके ये MOS2 का फोल्डर है हमारे पास। ओके, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखते हैं हम स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड नहीं है, तो हम दूसरे इसकी फ़ाइल डाउनलोड करके देखते हैं। ये जो हमें मटेरियल चाहिए इससे रिलेटेड नहीं है ये, तो दोबारा से दूसरा हम देखते हैं। ये ट्राइगोनल लिया था हमने, हम हेक्सागोनल करके देखते हैं। ठीक है ना, हेक्सागोनल। तो हमने हेक्सागोनल लिया, तो ये देखते हैं हम इससे रिलेटेड। हाँ, ये एग्जैक्ट सिमिलर है हमारे पास। ये स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा रिपोर्टेड पेपर है वो जो है उससे सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो हम क्या करें, इसको कट किया। तो जो हमारे पास ये ऑलरेडी पहले डाउनलोडेड फाइल थी इसको हम डिलीट मार देते हैं यहाँ से, और इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर रीनेम कर लेते हैं इसको। तो रीनेम करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोबारा से बता देता हूँ आपको हमने कौन सा स्ट्रक्चर लिया था इसका। हमने लिया था इसका
जो हमने लिया था इसका हेक्सागोनल, ओके, हेक्सागोनल MP1023924 ये स्ट्रक्चर लिया था हमने। और जो इसका बैंड गैप है 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस पर हमने क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास देखो इसके अंदर इसकी डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड, लाइक स्पेस ग्रुप कौन सा है, बैंड गैप कितना है इसका, ओके, फॉर्मेशन एनर्जी कितनी है, इसका मैग्नेटिक ऑर्डरिंग क्या है, मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। ये हमारा मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है और इसकी टोटल मैग्नेटाइजेशन क्या है, 0, बिकॉज इट इज़ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। MOST इज ए मोलिब्डेनाइट लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल P6M2 स्पेस ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास इसके लैटिस पैरामीटर दिए हुए हैं, A B C दी हुई है, एंगल दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ओके। तो ये सभी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये हमने सिफ फाइल को, इसको डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट एज में हम क्लिक करते हैं और इसकी सिफ फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ओके। तो इसकी सिफ फाइल को जब हमने डाउनलोड किया और हमने इसको इस MOS2 के फोल्डर में जो है हमने इसको पुट कर दिया है, मतलब पेस्ट कर दिया है। तो इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ओपन करने के बाद हम जो है दोबारा से इसमें फ़ोल्डर में जाते हैं MOS2 इसको ओपन करने के लिए। MOS2 के फोल्डर में ओपन करने के बाद ये देखो, ये हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। ये हमारे पास MOS2 का जो है ये टॉप व्यू आ गया और साइड व्यू देखने के लिए हमें ये हमारा साइड व्यू आ गया। अब हम यहाँ इस स्ट्रक्चर से देखते हैं कि जो MOS2 का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे जो है इसके ये हमारा जो MO एटम है ये कहाँ पे पड़ा है, ये हमारे पास जो ये प्लेस है ये है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो 1,0,0 दी हुई है, ओके। तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे देख लेते हैं हम। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यूनिट सेल, और ये तो हमारे पास लैटिस पैरामीटर है A, ये B और ये C, और इसके बीच में जो एंगल दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, ये 90 90 और ये हमारे पास गामा हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में MO के देखते हैं कि जो हमारे पास MO है, ये MO की जो हम एटॉमिक पोजीशन है वो क्या है, X Y और Z तीनों क्या है 0 0 0, ओके। तो ये हमारे पास MO मटेरियल कहाँ पे है, मतलब MO एटम कहाँ पे है, हमारे पास सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो इसको जो स्ट्रक्चर बनाना है वो इस तरह का बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये सरफेस के ऊपर है, हमारे पास MOS2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। मोनोलेयर जो है हमारे पास सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास MO एटम है। हम क्या करेंगे, इस MOS2 मोनोलेयर को इसके सेंटर में प्लेस करेंगे, ओके। सेंटर में प्लेस करेंगे तो हम इसको करेक्ट करते हैं इस मोनोलेयर को। तो करेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम एक्सपोर्ट एज करेंगे, एक्सपोर्ट डाटा करते हैं। एक्सपोर्ट डाटा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पोस्टकार 1 मिनट इस पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सुपर सेल बना लेते हैं। सुपर सेल बनाते हैं हम। सुपर सेल बनाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। हमारे पास X और Y में हमने कोई चेंजेस नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसके Z पैरामीटर को हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे Z पैरामीटर को। ये हमारे पास सिंगल यूनिट सेल है, हम इसको 2 यूनिट सेल बनाएंगे हम इन दी Z डायरेक्शन। तो हम क्या कर लेंगे, Z डायरेक्शन में 2 यूनिट सेल को हम इसका सुपर सेल बनाएंगे इन Z डायरेक्शन में, ओके कर लेते हैं, यस, ओके एंड अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास यूनिट सेल था, सिंगल यूनिट सेल, अब क्या हो गया, और डबल हो गया, इसका सुपर सेल बन गया इन Z डायरेक्शन। X और Y जो हमारे पास सेम रहे और Z डायरेक्शन में क्या हो गया, हमारे पास सुपर सेल बन गया है 1 1 2 का, ठीक है। 1 मतलब XB1 दिखा देता हूँ आपको मैं। यूनिट सेल में जाएंगे हम, ट्रांसफॉर्म जाएंगे, देखो ट्रांसफॉर्म में XB1 YB1 और Z हमारा क्या हो गया 2। Z में 2 मीन्स हमने जो है यूनिट सेल को डबल कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सुपर सेल बना ये 1 1 2 का बना। तो अब हमने सुपर सेल बनाया 1 1 2 का। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। तो ये हमने सेव किया, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले हम इसको नाम दे लेते हैं इसका 1 1 2, ओके।
तो 112 की हमें जो है एक पोस्टकार फाइल बना लेंगे इसकी। पोस्टकार यहाँ पे क्लिक करो, पोस्टकार फाइल, ठीक है। पोस्टकार फाइल बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करना है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास फाइल बनी है MOS2 की 112, मतलब क्या है कि x1 y1 और z हमारे पास कितना हो गया 2, ठीक है। z हमारे पास 2 यूनिट सेल हो गए इसके। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें देखो MO के कितने हैं हमारे पास, MO 2 एटम और सल्फर के हमारे पास कितने हैं 4 एटम। ओके, और जो इसका वैक्यूम है वो कितना है, इसका वैक्यूम है हमारे पास 34 जो है हमारे पास एंगस्ट्रॉम इसका वैक्यूम आया। ओके, मतलब हमारा जो यूनिट सेल आया वो 34 एंगस्ट्रॉम का है, 34.66 का। ओके, तो अब हम इसको ओपन करते हैं, इस वास्प फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम देखते हैं इसको, दोबारा से MOS2 फोल्डर में हम जाते हैं, MOS2, ठीक है जी। MOS2 फोल्डर में गए, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखो, ये हमारे पास इसका यूनिट सेल आ गया हमारे पास, ठीक है। 112 सुपर सेल आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी मोनोलेयर बनानी है, हमें चाहिए सिंगल लेयर। ये हमें सिंगल लेयर चाहिए ये वाली इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर बने वो इस तरह का बने, सेम एग्जैक्ट सिमिलर टू दिस टाइप स्ट्रक्चर ऑफ MOS2, ठीक है ना। इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास बने। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनाने के लिए जो हमारे पास सरफेस के एटम है हम इनको डिलीट करेंगे। अब सरफेस के एटम हमारे पास कौन कौन से देखते हैं, MO1 हो गया, ठीक है। ये MO1 है हमारे पास और ये MO1 ही है क्योंकि ये सरफेस पे है। तो ये इसकी जो है सिमिलर, क्योंकि सरफेस पे है, सिंगल जो है सिमिलर एटम जो है यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे। अब डिलीट करने के लिए हमने स्ट्रक्चर पैरामीटर में जाएंगे, दोबारा से बता देता हूँ आपको। एडिट में जाना है, एडिट डाटा, यूनिट सेल पे क्लिक करना है। यूनिट सेल पे क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर पैरामीटर में जाना है। ओके, तो हमारे पास देखो हमने इसको क्लिक किया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास MO। तो इसका मतलब क्या है कि जो MO हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको डिलीट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं 1 और अप्लाई कर देते हैं। तो देखो हमारे पास जो MO से रिलेटेड जितने भी एटम थे इस 112 सुपर सेल में वो क्या हो गए, डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये सल्फर है, इस सल्फर को भी डिलीट करना चाहते हैं। देखो सल्फर कौन सा है हमारे पास, S4 है। तो इस S4 सल्फर को अभी हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो S1 हमारे पास एटम है, S1 क्या है हमारे पास, ये वाला है, ठीक है जी। इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये जो मोनो लेयर बन गई है MOS2 की, लेकिन इसके वैक्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इसके वैक्यूम भी करते हैं। इसका वैक्यूम जो है हमारे पास कितना है, 34 वैक्यूम है हमारे पास इसका। तो क्योंकि हमने क्या करती है, इसका डबल कर दिया था, यूनिट सेल का डबल कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 करेंगे, वैक्यूम को इसको 20 करेंगे, वैक्यूम को कम कर लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको सेव कर लेते हैं। इस फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट में क्या करेंगे हम, मोनो लेयर के नाम से सेव करेंगे, मोनो। ओके, मोनो पोस्टकार में हम इसको सेव कर लेंगे, मोनो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं हम। ओके, तो ये देखो जो हमारे पास जो ये फाइल बनी है ये मोनो, ठीक है जी, MOS2 मोनो। ये फाइल जो सेव होगी इस नाम से सेव हुई है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास MO कितना है, 1 एटम है हमारे पास, सल्फर कितने हैं, 2। ओके, तो सबसे पहले अब इसको हम चाहते हैं कि जो हमारा इसको हम सबसे पहले इसका वैक्यूम कम करते हैं। वैक्यूम कम करने के लिए जो है फाइल ओपन हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर 20 इसको राइट अप करेंगे, 20 राइट किया हमने। ओके, तो 20 राइट कर दिया। अब हम इसको फाइल को दोबारा से ओपन करके देखते हैं, ठीक है। दोबारा से ओपन करेंगे इसको, फाइल को, जो हमारी मोनो फाइल थी, ये मोनो फाइल थी, इसको ओपन करते हैं। तो देखो अब हमने जब वैक्यूम कम किया था तो जो इसकी एटॉमिक पोजीशन थी हमारे पास, ये देखो एटॉमिक पोजीशन कितनी थी हमारे पास, 17, 18 एंड 15। क्योंकि हमने इसका वैक्यूम 20 किया था, तो जो हमारे पास 20 के जो नियर बाय जो एटम थे
क्योंकि 17, 18 मतलब और 15 ये 20 के नियर बाय थे, तो इसलिए हमें जो ये मोनो लेयर शो हो रही है ये नियर बाय 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो रही है। हम चाहते हैं कि जो है हमारे पास मोनो लेयर है ये सेंटर में आए, तो सेंटर में इसको मोनो लेयर को हम प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारी ये एटॉमिक पोजीशन है इसको चेंजेस करेंगे, जेड पैरामीटर को हम इसके चेंज करेंगे, ये जेड पैरामीटर 15, 18 एंड 17। ओके, इनको चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमारा यूनिट सेल है वो कितने एंगस्ट्रॉम का है, 20 एंगस्ट्रॉम का है। तो अगर हमें इसमें सेंटर में को इसमें एटम लेके आना है, सेंट्रल एटम देख लेते हैं। हमारे पास जो सेंट्रल एटम है ये कितना है 17, इसकी एटॉमिक पोजीशन है 17। तो हमने इसको सेंटर में लेके आने के लिए तो टोटल कितना है 20, यूनिट सेल हमारा 20, तो हम इसको सेंटर में लेके इसको 10 करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 7 माइनस किया कितना हो गया, कितना रह गया हमारे पास 10। ओके, तो जब हम 18 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 11 रह गया हमारे पास, और जब हम 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ये 8 आ गया। ओके, तो हमारे पास 8 आ गया। इसको जितने भी जेड पैरामीटर थे सब में से हमने कितना 7 माइनस किया। क्यों किया हमने 7 माइनस, हम चाहते हैं कि जो हमारी MOS2 की मोनो लेयर है इस सेंटर में प्लेस हो जाए, मतलब सेंटर में हो जाए, हमारे यूनिट सेल के सेंटर में हो जाए। ठीक है जी, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद इसको दोबारा से हम ओपन करके देखते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं MOS2 को, तो हमने इसको मोनो को क्लिक किया और देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी देखो ये हमारी MOS2 की मोनो लेयर है वो सेंटर में प्लेस हो गई। क्यों प्लेस हुई सेंटर में, क्योंकि हमारे पास जो जेड पैरामीटर थे वो हमने चेंज किया, उसमें से हमने 7 माइनस किया। तो 7 माइनस किया तो जब हमारा MO और S2 के जितने भी हमारे पास एटम थे तो वो क्या आ गए, सेंटर में आ गए। क्यों, क्योंकि हमने उसकी एटॉमिक पोजीशन को चेंज किया था। अब देखो हम चाहते हैं कि हमारा जो है स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई दे, ठीक है ना, सिमिलर शो हो, इस तरह के स्ट्रक्चर्स शो हो। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारी जो फाइल बनी है, ये वास फाइल जो बनी है हमारी यूनिट सेल की बनी है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इसमें जाना है, एक्सपोर्ट डाटा में जाना है, पोस्ट का हमने क्या करना है, सिफ्ट पे क्लिक करना है। सिफ्ट पे क्लिक किया हमने और हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो फाइल हुई है MOS2 मोनो की, ये हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास ये सिर्फ फाइल बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल जो है क्रिएट हो गई है हमारे पास। तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट सिमिलर शो है कि दोबारा से आपको सिर्फ फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये MOS2 की सिर्फ फाइल, ये सिर्फ फाइल डॉट सिर्फ से जो है इसका एक्सटेंशन है इसकी सिर्फ। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं तो देखो साइड ए, ये हमारे पास सिर्फ फाइल, ये एग्जैक्ट सिमिलर है क्योंकि वो हमारे पास वास फाइल थी, ये हमारे पास सिर्फ फाइल है। उसमें हम क्या करते हैं, वास फाइल में हम जो है इसकी देख सकते हैं इसको, इसमें ये हमारे पास एटॉमिक पोजीशन दे रखे हैं और इसके ये लैटिस पैरामीटर दे रखे हैं। ये ए हो गया हमारे पास, ए और बी, ये हमारे पास ए हो गया, ए और बी की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास जो है हमारे पास सी, जेड पैरामीटर आ गया हमारे पास। ठीक है ना, सी वैल्यू होगी हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू होगी 3.18। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इस सिमिलर टाइप से शो हो, तो हमने क्या करना है, एडिट में जाना है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। ट्रांसफॉर्म पे हम चाहते हैं कि हमारा x भी 3 टाइम हो जाए और y भी हमारा 3 टाइम हो जाए। ठीक है ना, सुपर सेल बना लेते हैं 3, मतलब x भी 3, y भी 3 और z हमारा 1 रहे। ओके, तो हम इस पे ओके करते हैं, यस, ओके, अप्लाई, ओके। ठीक है जी, तो ये हम अपने पेपर इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये देखते हैं हमारे पास ये हमारा पेपर हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये देखते हैं हमारे पास, अगर हमने इसका साइड भी देखना है, हाँ देखो जी हमारा ये साइड व्यू है हमारे इस मोनो लेयर का। ओके, तो ये देखो ये MOS2 का ये पेपर के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, रिसर्च पेपर में ये MOS2 का स्ट्रक्चर है। ओके, ये MO है, ये S2 है हमारे पास। तो ये सिमिलर टाइप हमारा जो स्ट्रक्चर जो है शो हो रहा है जो हमारे पास पेपर में दिया हुआ है। ठीक है जी,
और ये तो हमारे पास साइड व्यू है, हम चाहते हैं कि इसका टॉप व्यू ऐसा सिमिलर दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम, ये हमारे पास ए था, हम इस पे सी पे क्लिक करते हैं। अब सी पे क्लिक करते हैं, देखो ये हमारे पास इसका टॉप व्यू आ गया। हम पेपर से एग्जैक्ट मैच करके देखेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ओके, तो देखो ये हमारे पास ये एमओ, ये एमओ, ये एस, हमारे पास एमओ सल्फर, एमओ सल्फर। ओके, तो देख लेते हैं 331 का सी सुपर सेल है हमारे पास, 331। ओके, तो ये देखो हमारे पास ये एग्जैक्ट सिमिलर आ रहा है, जो हमारे पास पेपर में जो स्ट्रक्चर था, इट इज एग्जैक्ट सिमिलर टू द रिपोर्टेड स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो इसमें इन्होंने यूनिट सेल नहीं ले रखा, हम भी इसमें से यूनिट सेल को हटा सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर विदाउट यूनिट सेल के शो हो। देखो हम चाहते हैं कि बिना यूनिट सेल के शो हो, हम इसके जो आउटर, इसको भी हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है, हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं इसको। आउटर जो हमारे पास यूनिट सेल से बाहर आइटम है, ये देखो, 1 मिनट, दोबारा से ओपन कर लेते हैं इसको। एडिट में ये मेरे से डिलीट हो गए हैं, दोबारा से करके देखता हूँ। दोबारा से इसको हम 331 कर देते हैं, 331 अप्लाई। ओके, ठीक है जी। तो हम इसमें से ये डिलीट कर लेते हैं जो आउटर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यूनिट सेल से, क्योंकि हमने वो डिलीट हो गए थे हमसे। हम इसको डिलीट करते हैं, वो दोबारा से हम दोबारा से क्लिक करते हैं एडिट में, यूनिट सेल में, लेटेस्ट पैरामीटर 1, हम जो है दोबारा से चेंज करेंगे 331। ओके, तो ये हमारे पास ये, हाँ वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है इसमें, इस पेपर में ये बाहर वाले भी ले रखे हैं वैसे। हाँ, ये आइटम जो है यूनिट सेल पे बाहर के भी ले रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर में से जो यूनिट सेल जो है ना शो हो, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम चाहते हैं कि डू नॉट शो पे क्लिक करो, ओके करो। तो ये देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिपोर्टेड स्ट्रक्चर की तरह शो हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट ऐसे शो हो, तो हम इसको डिलीट ऐसे, देखो मैं बाहर आउटर एटम जो है डिलीट कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर आया ना, वो एग्जैक्ट सिमिलर टू द रिपोर्टेड स्ट्रक्चर से हमारे पास एग्जैक्ट सेम शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सुपर सेल बना सकते हैं इसका, MOS2 का। लेकिन जो हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी कैलकुलेशन हम करेंगे इसकी, वो हम यूनिट सेल पे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूनिट सेल जो है 111 का बने, XB1, YB1 और ZB1। ओके करते हैं, ठीक है जी। तो हम दोबारा से अपने सुपर सेल को कितना कर लेते हैं, हम 1 कर लेते हैं, 1 1 एंड 1। ओके, यस, अप्लाई एंड ओके। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, ये इसका यूनिट सेल है, मोनोलेयर यूनिट सेल। ओके, ये इसका टॉप व्यू है, और ये हमारे पास ए पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास इसका साइड व्यू। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। हम इसकी बैंड स्ट्रक्चर निकालेंगे, डोज निकालेंगे, और बैंड और डोज से निकालने से पहले हम इसको सबसे पहले रिलैक्स करना सीखेंगे कि हम ये स्ट्रक्चर लेके इसकी सबसे पहले इनपुट फाइल क्रिएट करेंगे। इनपुट फाइल क्रिएट करने के बाद हम उसके जो है रिलैक्स करेंगे। ठीक है जी, रिलैक्स करने के बाद फिर हम इसके बैंड और डोज की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।